ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बचपन की यादें इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने बहुत से संतों के सानिध्य की बातें भी आपको बताई। परम पूज्य ब्रह्मर्षि देवरहा बाबा जी के पावन संस्मरण जो मेरे मन में थे, जो मेरे जीवन की एक ऐसी अद्भुत घड़ी थी, ऐसे दिव्य संत का आशीर्वाद मिलना, वो मैंने आपको बताया। हमारे पास कुछ जिज्ञासाएं आती रहती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और उन जिज्ञासाओं पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं और आमंत्रित भी करते हैं आप लोगों के मन में उठने वाले उन सभी जिज्ञासाओं को जो बचपन की यादें कार्यक्रम या बाबा जी की पाती देखकर मन में उठती है। एक भक्त कह रहे हैं कि बाबा जी की पाती कार्यक्रम जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही रहें, तो इसका समय बढ़ाया जाए, लेकिन ये प्रतिदिन प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा समय तक इसे नहीं चला सकते हैं। पर आपसे हम बिल्कुल ये वादा करते हैं कि जितने भी संस्मरण हैं वो हम आपको सुनाएंगे, भले वो कुछ ज़्यादा दिन तक चले, कुछ ज़्यादा भाग बने तो बनाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, बस प्रतिदिन जुड़े रहिए। हरिद्वार कुंभ 1986, उस समय का कुंभ कैसा होता था आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ढंग से आज दिखावा और आडंबर और डेकोरेशन, कृत्रिम साधन बहुत हो गए हैं, उस समय का कुंभ बिल्कुल प्राकृतिक होता था, जैसा होना चाहिए कुंभ का उत्सव। लोग अपने सिर पे ही कंडा लकड़ी लाद कर जाते और वहीं जहाँ भी गंगा जी की रेत में भोजन बनाना, सबके साथ बैठ के भोजन करना, फिर संतों के यहाँ जाना। संतों के यहाँ तब भी भंडारे चलते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भक्त और दानवीर हमने देखे जो संतों के यहाँ का भोजन नहीं करते थे, बल्कि अपने हाथ से बनाना खाना ये करते थे। मैंने और भी बहुत से दृश्य वहाँ पर देखे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था संतों के विभिन्न रूप, संतों की विभिन्न हठ योग की साधना, संतों के विभिन्न क्रियाकलाप, उनकी दिनचर्या। मैं यही करता था, मैं और कुछ नहीं करता था। मैं वहाँ खेलने का मेरा जो उपक्रम था वो यही था कि संतों के जा के रीति रिवाज को देखना। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात ये भी थी कि मैं खुद संत था। यदि सामान्य कोई गृहस्थ का बालक हो तो उसे संत कई स्थान में जाने से रोक देते, लेकिन मैं हर जगह मेरी पहुंच थी, हर जगह मैं चले जाता था। तो मैं बहुत नज़दीकी से अध्ययन कर रहा था कि कैसे कैसे संत जीवन होता है, कैसे उनके क्रियाकलाप होते हैं। भगवान की पूजा अलग अलग प्रकार से, ठाकुर जी के हर संत के पास मंदिर, हर संत के आश्रम में एक मंदिर, और अखंड कीर्तन का आयोजन, और कैसे कैसे पूजा पद्धति। तो सुबह मैं बैठ करके देखता पुजारी जी किस तरह भगवान को नहलाते, कैसे सुंदर चंदन से उनको सजाते, कैसे पुष्पों से सजाते, और सजाने के बाद में स्वयं भी दर्शन करते और सबको दर्शन करवाने का जो आनंद होता है, आज भी मुझे वो शौक है। मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करना
विभिन्न पूजा, दीप से सजाना, फूलों से सजाना, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये सब बचपन से देखा। और कहते हैं ना, बचपन का जो प्रभाव जीवन में पड़ता है वो बहुत होता है। भगवान के श्रृंगार के साथ साथ अपने आप को सजाते थे संत। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्रसन्नता के लिए श्रृंगार करती है, इस तरह अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपने भगवान को रिझाने के लिए, दिखाने, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए वो श्रृंगार करते हैं संत। तो मैंने कई प्रकार के श्रृंगार देखे। मैं कुछ आपको संतों के श्रृंगार और संतों के हठ योग परंपरा के बारे में आज आपको बताऊंगा। संत जीवन भी विचित्र होता है। संसार के श्रृंगार को त्यागना और उसके बाद भगवान के लिए श्रृंगार करना, वो भी अलग अलग। रामचरितमानस में शिव विवाह के प्रसंग में हम बालकांड में सुनते हैं, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल किंकिन पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। भगवान शिव का रूप अशिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वो शिव धाम है, अर्थात कल्याण के धाम है। इसी तरह संतों के अटपटे रूप को देख करके अजीब लगता है। एक तो दिगंबर होते हैं, तन पे वस्त्र ही नहीं धारण करते, जैसा बच्चा जन्म लेता है वैसा ही रूप में रहना, लेकिन हाँ, आवरण तब भी लगाते हैं। जो नागा सन्यासी होते हैं वो शरीर पे वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन पूरा भस्म मल लेते हैं शरीर पर, ताकि शरीर की सुंदरता उस भस्म के अंदर छुप जाए और सबको पता चले कि इतना जो चाम का शरीर है, एक दिन ये भस्म ही तो होना है, राख ही तो होना है। तो मैं नागा साधुओं के कैंप में भी जाता था और उनकी दिनचर्या देखता था। सुबह उठना, दौड़ते गंगा जी में जाना, घंटों गंगा में डुबकी लगाना उनको। और वो जब घंटों गंगा में डुबकी लगाते तो मैंने कई ऐसे दिव्य नागा साधु देखे जो शवासन लगा लेते थे। एक बाबा जी थे बनखंडी दास। बनखंडी दास बाबा जी तो इतने सिद्धहस्त थे यौगिक क्रियाओं में कि नीलधारा से चंडी मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है, तो वो शवासन लगा करके ही चले जाते थे चंडी माता के दर्शन के लिए। यानी जल की धारा की दिशा में सब आसन लगा लेना, जल के ऊपर तैरना, जैसे लाश होता है, लाश पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि वो हल्का हो जाता है। लेकिन हम यदि जाएंगे पानी में तो हम डूब जाते हैं। तो सांस को बाधित कर लेना, श्वास को रोक लेना और शव की तरह पानी के ऊपर तैरना, तो ये एक यौगिक क्रिया होती है। मैंने बाबा जी का वो यौगिक क्रिया देखा, तो बाबा जी शवासन लगा के जाते और उनके बगल बगल में एक नाव चलती, और जब चंडी द्वीप के पास पहुंचते तब उनको रोक करके वहां पे दर्शन के लिए ले जाया जाता। ये प्रतिदिन का क्रम था। एक हमारे बहुत सिद्ध योगी बाबा गणेश दास जी, तो बाबा गणेश दास जी बहुत सारी योगिक क्रियाओं में सिद्ध थे, बड़े हठ योगी थे और मुझसे बहुत ही स्नेह करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के भी बड़े प्रेमी थे, तो उनसे मैं कई बातें पूछता और वो कई बार मुझे लेके भी जाते उन हठ योगियों का दर्शन कराने। एक दिन हमको वो लेके गए थे खड़ेश्वरी महाराज का दर्शन कराने। बहुत से संत हठ योग में खड़ेश्वरी रहते हैं, अर्थात खड़े ही रहना। वो ना सोते हैं ना बैठते हैं, भोजन भी खड़े खड़े ही करेंगे, नींद भी लेना हो तो खड़े खड़े ही एक झूले का सहारा लेके झपकी ले लेंगे। और जो व्यक्ति कभी बैठेगा ही नहीं, सोएगा नहीं, तो वो नींद कहाँ लेगा। बस केवल शरीर के विश्रांति के लिए 2 घड़ी झपकी लेना ही उसका विश्राम है। खड़ेश्वरी, कोई 12 साल से खड़े हैं, कोई 8 साल से खड़े हैं, एक संत तो 20 साल से खड़ेश्वरी थे, वो खड़े ही रहे। शरीर को तपाने के लिए, शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए ना जाने कितने प्रकार के हठ योग हैं। ये सहज योग में नहीं आता, ये हठ योग में आता है। खड़ेश्वरी तो हमने देखा, पैरों में सूजन हो जाना, कई तो पूरे घाव हो गए थे पैरों में, लेकिन वो खड़े हैं तो खड़े हैं, दृढ़ निश्चय है। हम सुनते हैं कि केवल वायु को पी के तपस्या कर रहे थे सतयुग में, त्रेता में। ऐसे अलग अलग प्रकार की तपस्या होती थी, क्योंकि उस समय अन्न की जरूरत ही नहीं थी, शौच की भी जरूरत नहीं थी। यदि हमको इच्छा हो तो हम भोजन करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि भोजन नहीं करने से भी शरीर पुष्ट रहता था। क्योंकि उस समय प्राण जो था वो हमारे हड्डी में था, खून में था, चमड़ी में था, अलग अलग युग में।
लेकिन एक कलयुग है जिसमें अन्न में प्राण है, तो अन्न किसी न किसी रूप में लेना पड़ेगा, अन्न रूप में हो, चाहे फल रूप में हो या दूध के रूप में हो। तो हमने दूधाधारी संत भी देखा, बहुत संत थे। खुद हमारे जो दादा गुरु हैं वो अभी भी जब मन होता है 6-6 महीने दूध पे रह जाते हैं। केवल दूध लेना, दही लेना और कुछ लेना ही नहीं है, कुछ खाना ही नहीं है। कैसे रह जाते होंगे? अब उन्हें बीमारी भी नहीं होती। आज हम लोग देखते हैं कि अगर ये नहीं खाओगे तो बीमारी हो जाएगी, नमक नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो इतना तपस्या कर रहे हैं, कुछ होना ही नहीं है। तो कई हमने दूधाधारी संत देखा जो वर्षों से केवल दूध पी के रह रहे हैं और कुछ लेते ही नहीं है दूध के सिवा, फिर भी हमसे भी अच्छे लग रहे थे वो। फलाहारी तो बहुत देखे, हमें ये उस समय पता नहीं था कि एक दिन हमें भी फलाहारी रहना पड़ेगा। हमारे दिल्ली वाले महाराज श्री जब 20 साल के थे तब से वो फलाहारी हैं, मतलब अब लगभग उनको फलाहार करते 50 साल से ऊपर हो गया। मैं स्वयं 2002 से फलाहार में हूँ, तो लगभग या 18 साल से मैं फल ही ले रहा हूँ या फलाहारी चीज़ें ले रहा हूँ, अन्न नहीं लेता हूँ। तो भी मुझे कोई अंतर अब नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब मैंने देखा हुआ है, ये सब का मैंने दर्शन किया है। तो दूधाधारी मैंने देखे, फलाहारी देखे, खड़ेश्वरी देखे। अब एक ऐसे संत का दर्शन करने हमको गणेश दास जी ले गए। मैं हरिओम महाराज जी और गणेश दास जी महाराज, उन्होंने एक हाथ ऊपर उठा के रखा हुआ है। अब इस हाथ के नाखून बड़े बड़े होके लटकने लग गए हैं नीचे। वो हाथ कभी नीचे ही नहीं करते, वो हठ योग है। अब बताइए, आप नींद में हो तो आपका शरीर हिलता है, डुलता है, वो सो भी लें, खा भी लें, कुछ भी करें, वो हाथ नीचे नहीं करेंगे। कितने साल से हो गए? बोले 10 साल हो गए। तो बहुत सारी साधना मैंने देखी। ये तो है हठ योग, लेकिन अब हम आपको बताएंगे वो परंपराएं जो मैंने देखी, जो आदि अनादि काल से चली आ रही, हमारे संतों में ही है। वो एक साधना का है। साधना जैसे आप बच्चों के कोर्स होते हैं, पढ़ाई होती है, इस तरह से वो एक पढ़ाई के क्रम में यौगिक जीवन की क्रियाएं हैं जो हमने भी की है, वो संत लोग करते हैं। वैष्णवों के अलग हैं, सन्यासियों के अलग हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। संतों के विभिन्न रूपों का दर्शन करते हुए हरिद्वार कुंभ 1986 में मेरा बचपन एक ऐसे सुंदर सुंदर संस्मरणों को संजो रहा था। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। कल हम आपको बताएंगे संतों के द्वारा किए जाने वाले उन यौगिक क्रियाओं के बारे में जिससे वो आत्म संयम की ओर बढ़ते हैं। सभी को जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।